जो हमारे लोग उस दिन आते हैं उन स्थानों पर, चूंकि मेरी सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि सुरक्षा कर्मियों की इतनी ज्यादा फौज रहती है कि उसकी वजह से जो आम लोग आते हैं उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज के लोग आसानी से ऐसे स्थानों पर पहुंच सकें और वो अपने महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। इसीलिए माननीय बहन जी ने अपना प्रोग्राम स्थगित होगा कि जब तक समाज समान ना हो जाए तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। ऐसा कुछ कहने की कोशिश की होगी, हो सकता है। हाँ, समान हो जाएगा तभी तो बेटी रोटी का रिश्ता हो जाएगा। जहाँ पर समाज समान है शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, वहाँ देश भर में ये रिश्ते हो रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अपने समाज के लोगों से निश्चित तौर से कहा हूँ, विधानसभा में, लोकसभा में, अगर हमारे समाज के लोग वोट नहीं करते हैं, वो अगर चिन्हित कर लिए जाते हैं, तो उनके साथ सख्त ऐसा ही व्यवहार किया जाए। सर, आज परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आप पहुंचे बराबर, क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश में दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने इस देश को सुंदर संविधान दिया। इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सब लोग ये संकल्प लें कि हम सब मिल करके संविधान के अनुरूप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित बाबा साहब के सपनों का भारत निर्माण करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज का परिनिर्वाण दिवस हम लोगों ने यहाँ मनाया है। और खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये जो बाबा साहब के सपनों का भारत है, ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम बहुत ही आसानी से निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए हमने कार्यकर्ताओं से ये भी अपील की है कि आने वाले समय में हम बिहार में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि बाबा साहब के सपनों का भारत और बिहार बना सकें। बहुजन महापुरुषों के जन्मदिन और उनके पुण्यतिथि पर बहन जी ने जो न जाने का फैसला किया है, उसको लेकर ये नैरेटिव चलाई जा रही है कि बहन जी डर गई हैं, इसलिए वो बहुजन महापुरुषों के पुण्यतिथि और जन्मतिथि में न जाने का फैसला किया। देखिए, दो बातें हैं। ये तो क्या कौन कहता है। एक तो सुरक्षा कारणों से, दूसरा माननीय बहन जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जो हमारे लोग उस दिन आते हैं उन स्थानों पर, चूंकि मेरी सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि सुरक्षा कर्मियों की इतनी ज्यादा फौज रहती है कि उसकी वजह से जो आम लोग आते हैं उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज के लोग आसानी से ऐसे स्थानों पर पहुंच सकें और वो अपने महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। इसीलिए माननीय बहन जी ने अपना प्रोग्राम स्थगित किया हुआ है, वहां नहीं गई। आज भी संविधान को लेकर लोग एक परसेप्शन चेक कर रहे हैं कि मियां राम असली संविधान का रचयिता है। देखिए, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ और उसके बाद संविधान बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, भारत के संविधान का आर्किटेक्ट कहा जाता है, भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन पूरे दुनिया में भारत के संविधान का निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ही कहा जाता है और वही हैं। सर, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं संतोष वर्मा की बात को लेकर छिड़ गया। वो कह रहे हैं कि किसी गरीब को आरक्षण तब तक मिलते रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी को बेटी रोटी का संबंध दलितों से या फिर गरीबों से न रख ले। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? तमाम लोग इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। मैंने संतोष वर्मा जी की वो क्लिप नहीं सुनी है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उन्होंने कहा होगा कि जब तक समाज समान ना हो जाए तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। ऐसा कुछ कहने की कोशिश की होगी, हो सकता है। हाँ, समान हो जाएगा तभी तो बेटी रोटी का रिश्ता हो जाएगा। जहां पर समाज समान है शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, वहां देश भर में ये रिश्ते हो रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारा समाज जो है जागरूक हो रहा है और ये सब कुछ अब हो रहा है। देखा जा रहा है कि आए दिन हमेशा बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है, इस पे देखिए, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पसंद करते हैं। निश्चित रूप से हमारे देश में बहुत सारे कुछ संख्या है जो बाबा साहब को नहीं पसंद करती है, लेकिन उनको भी आज नहीं तो कल इस बात को मानना पड़ेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जब आए इस दुनिया में, हमारे देश में, और संविधान आया है, उसके बाद उनकी भी प्रोग्रेस हुई है जो मूर्ति तोड़ रहे हैं। नहीं तो शायद 1950 के पहले उनके पूर्वज भी अनपढ़ ही होंगे।
सर, बसपा ने 181 सीटों पर प्रत्याशी उतारा था, कहाँ कमी रह गया कि सिर्फ एक ही सीट निकल पाया? देखिए, इस बार का जो चुनाव था, उसका जो चुनाव का माहौल था, जो बड़ी-बड़ी पार्टियां थी वो धराशायी हो गईं। बहुजन समाज पार्टी तो फिर भी बढ़ी है। बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में 6 साढ़े 6 लाख वोट था, अभी 8 साढ़े 8 लाख वोट आया है और एक प्रत्याशी हमारा पिछले चुनाव में भी जीता था। इस चुनाव में भी हमने एक की जगह पर जीत दायर की है, जबकि दूसरी पार्टियां तो जितने विधायक थे उनके उससे बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इस पर लगातार हम बैठकें कर रहे हैं जिलों में और उन कारणों का पता लगा रहे हैं, जो कमियां रह गई हैं उनको आने वाले समय में हम सही करके अगले चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस का दिन है सर, आप एक बयान दिए कि आपके उत्तर प्रदेश में जो लोग बसपा को वोट नहीं करते उनके लोग बेटी रोटी का संबंध नहीं रखते। मैं अपने समाज के लोगों से कहा, मैंने अपने समाज के लोगों से निश्चित तौर से कहा हूं, विधानसभा में, लोकसभा में अगर हमारे समाज के लोग वोट नहीं करते हैं, वो अगर चिन्हित कर लिए जाते हैं तो उनके साथ सख्त ऐसा ही व्यवहार किया जाए। आज सर नोएडा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी आकाश आनंद को देखने के लिए, क्या कहेंगे आप? आज नोएडा में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज बिहार में भी देख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि मनाई जा रही है, जनपदों में श्रद्धांजलि मनाई जा रही है, सेक्टरों में श्रद्धांजलि मनाई जा रही है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो स्नेह और प्यार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस नालायक समाज को लायक बनाया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए आज पूरा समाज ही नहीं, देश के सभी लोग बाबा साहब के प्रति उनमें अपार प्रेम है और उन्हें आज श्रद्धांजलि दे। पंचायती चुनाव सर होने वाला 6 महीने के बाद बिहार में, इसके कारण पंचायत का चुनाव हम लोग लड़ाएंगे, पंचायत का चुनाव हम लोग लड़ाएंगे और जो लोग लड़ने वाले होंगे लड़ेंगे। पंचायत के चुनाव में जैसा माननीय बहन जी का दिशा निर्देश होगा वैसा हम लोग करेंगे।